गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम बात करने वाले हैं ड्रग्स एंड अल्कोहल अब्यूज के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा, यहाँ से क्वेश्चन जनरली आता है। तो हम बात करते हैं ड्रग्स एंड अल्कोहल अब्यूज के बारे में। इसका अब्यूज बहुत सारे लोग आप होंगे जो ड्रग्स का यूज करते होंगे, अल्कोहल का यूज करते होंगे। बहुत सारे लोग ट्राई किए होंगे, बहुत सारे ट्राई करने वाले होंगे। यदि मैं अपनी बात करूं तो मैंने आज तक ना ट्राई किया है, ना ट्राई करने वाला हूं। आगे का पता है। ठीक बच्चों, अब इसमें ड्रग्स में हम जो मोस्ट ऑफ द ड्रग्स होते हैं, ड्रग्स लाइक ओपियोइड्स हो गए, कैनाबिनॉइड्स हो गए, कोका एल्कलॉइड्स हो गए, मोस्ट ऑफ द जो हैं ये मोस्ट कॉमनली यूज किए जाने वाले हैं। और मोस्ट ऑफ द जो ड्रग्स हैं वो कहाँ से ऑब्टेन किए जाते हैं? फ्लावरिंग प्लांट से ऑब्टेन किए जाते हैं। किससे ऑब्टेन किए जाते हैं बच्चों? फ्लावरिंग प्लांट से। मोस्ट ऑफ द ड्रग्स हैं वो फ्लावरिंग प्लांट से ऑब्टेन किए जाते हैं, लेकिन कुछ ड्रग्स हैं वो कहाँ से ऑब्टेन की जाती हैं? फंगाई से भी निकाली जाती है, लाइक एलएसडी हो गया। ठीक, तो हम बात करेंगे सबसे पहले ओपियोइड्स के बारे में। एलएसडी किससे ऑब्टेन किया जाता है बच्चों? आप लोगों को पता होगा, फंगस से ऑब्टेन किया जाता है। और एक ये हेलुसिनेजन है जो कौन से फंगस से ऑब्टेन किया जाता है? क्लेविसेक्स पर्प्यूरिया से कॉज किया जाता है। ठीक बच्चों, अब हम ओपियोइड्स की बात करेंगे तो ओपियोइड्स में क्या क्या आते हैं बच्चों? ओपियोइड्स के एग्जाम्पल्स क्या क्या हो जाएंगे? ओपियोइड्स के एग्जाम्पल्स हो जाएंगे बच्चों हमारे अफीम, मॉर्फिन, हेरोइन। ये सारे क्या हैं? ओपियोइड्स के एग्जाम्पल्स हैं। और ओपियोइड्स के रिसेप्टर जो हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं? सेंट्रल नर्वस सिस्टम में और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में प्रेजेंट होते हैं। इनके रिसेप्टर कहाँ होते हैं? गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ओपियोइड्स के रिसेप्टर होते हैं और उनसे जाकर बाइंड होते हैं। ठीक बच्चों, हम हेरोइन को कॉमनली किस नाम से जानते हैं? स्मैक के नाम से जानते हैं। कॉमनली हेरोइन के नाम से जानते हैं, लेकिन स्मैक है। ये क्या है? जो मॉर्फिन है, मॉर्फिन का क्या कर दिया जाए? हम डाई स्टाइलेशन कर देते हैं, तो किसका फॉर्मेशन होता है? हेरोइन का फॉर्मेशन होता है। तो डाई स्टाइल मॉर्फिन, जिसे कॉमनली किस नाम से जानते हैं हम? जिसे हम हेरोइन अथवा स्मैक के नाम से जानते हैं। ओके बच्चों, ये किससे ऑब्टेन किया जाता है? ये पैपोवर सोमनिफेरम प्लांट है, पॉपी प्लांट जिसे कहते हैं, उससे क्या करते हैं हम? उसके लेटेक्स से ऑब्टेन करते हैं। इसको बनाया कैसे जाता है तो मैं बता चुका हूँ। मॉर्फिन का क्या कर दो? डाई एस्टाइलेशन कर दो। डाई एस्टाइलेशन कर दो तो क्या हो जाएगा बच्चों? मॉर्फिन से हेरोइन का फॉर्मेशन हो जाएगा। इसके बाद हम बात करेंगे किसकी? कैनाबिनॉइड्स की बात करेंगे। और एक चीज और बता दूं, मॉर्फिन जो है पैन किलर है। क्या है? पैन किलर है। इसका यूज हम कई बार सर्जरी में करते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे कैनाबिनॉइड्स के बारे में। कैनाबिनॉइड्स किससे जाकर बाइंड होते हैं बच्चों? कैनाबिनॉइड रिसेप्टर से जाकर बाइंड होते हैं। और ये किस प्लांट से ऑब्टेन किए जाते हैं? और ये किसको अफेक्ट करते हैं? कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को अफेक्ट करते हैं। और कैनाबिनॉइड्स के प्रोडक्ट क्या क्या हैं? कैनाबिनॉइड्स प्रोडक्ट हैं जैसे मैरिजुआना, हशीश, चरस, गांजा। ये सब किसके प्रोडक्ट हैं? कैनाबिनॉइड्स के प्रोडक्ट हैं। इनमें कौन से रिसेप्टर से जाके बाइंड होंगे? कैनाबिनॉइड। और किससे ऑब्टेन किए जाते हैं? कैनाबिनस सटाइवा जो प्लांट है, इसके फ्लावर से, लीफ से, रेजिन से, इन सब से ऑब्टेन किया जाता है। ठीक, इसके बाद हम कोकेन की बात करते हैं। नेक्स्ट किसकी बात करते हैं बच्चों? कोकेन कौन से प्लांट से ऑब्टेन किया जाता है? इरिथ्रोजाइलम कोका प्लांट से ऑब्टेन किया जाता है। ये मेनली साउथ अमेरिका में पाया जाता है। कहाँ प्रेजेंट होता है? साउथ अमेरिका में पाया जाता है। ये नर्वस सिस्टम में डोपामिन ट्रांसमीटर है, उसके ट्रांसपोर्ट को क्या करता है? इंटरफेयर करता है। इसके अलावा बच्चों और भी हेलुसिनेशन है। कौन कौन से? ये क्या कॉज कराता है? ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर इफेक्ट डालता है और यूफोरिया वगैरह कॉज कराता है, एनर्जी में इंक्रीज करवाता है। ठीक ठीक, किसके बारे में हो गया बच्चों? कैनाबिनॉइड्स के बारे में हो गया। नेक्स्ट हम एट्रोपा बेलोडिना और धतूरा की बात करें। ये कैसे प्रॉपर्टी होती है इनमें? हेलुसिनोजेनिक प्रॉपर्टी। हेलुसिनोजेनिक का मतलब क्या है? तुम्हें आभास होगा, तुम्हें ऐसा लगेगा कि पढ़ रहे हो और तुम्हें लगेगा कि मैंने सब कुछ पढ़ लिया। तुम्हें ऐसा लगेगा मैं ही इस दुनिया का राजा हूँ।
ऐसी चीजें जो प्रॉपर्टी होती हैं, ये कब होता है? एट्रोपा बेलोडिना और वसूरा लेने के बाद होता है। ठीक। मॉर्फिन का यूज किस लिए करते हैं हम बच्चों? मॉर्फिन का यूज हम सेडेटिव एंड पैन किलर के रूप में करते हैं। नेक्स्ट हम एनसीईआरटी की तरफ थोड़ा सा चलते हैं, इनके डायग्राम वगैरह देखते हैं। एनसीईआरटी की तरफ चलते हैं, डायग्राम देखते हैं। एडिक्शन एंड डिपेंडेंस, ड्रग, अल्कोहल यूज, ये सारी चीजों के डायग्राम देखते हैं हम एनसीईआरटी की तरफ बच्चों। तो ड्रग्स एंड अल्कोहल यूज की बात करते हैं, तो सबसे पहले मैंने क्या बताई थी चीजें? सबसे पहले मैंने ये बताया कि बच्चों मोस्ट ऑफ दी ड्रग्स किससे ऑब्टेन की जाती हैं? मोस्ट ऑफ द ड्रग्स ऑब्टेन की जाती हैं ओपिएट्स, कैनाबिनॉइड्स एंड कोका एल्कोलाइड्स मोस्ट ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट से ऑब्टेन की जाती हैं। इसके अलावा सम ड्रग जो हैं फंगाई से भी ऑब्टेन की जाती हैं, लाइक एलएसडी। एलएसडी जो है लाइसर्जिक डाइएथाइल अमाइड, ठीक, ये एक हेलुसिनोजन है। क्या है? हेलुसिनेजन है, हेलुसिनेजन है। और ये किससे ऑब्टेन किया जाता है? फंगस होता है, उसे क्या बोलते हैं हम? क्लेविसेप्स पर्प्यूरिया कहते हैं। सबसे पहले हमने क्या देखा? ऑपियोइड्स के बारे में देखा बच्चों कि ऑपियोइड रिसेप्टर से जाकर बाइंड होता है, और इसके रिसेप्टर कहाँ पास प्रेजेंट होते हैं? सेंट्रल नर्वस सिस्टम प्लस गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में होते हैं इनके रिसेप्टर। किसके रिसेप्टर? ऑपियोइड रिसेप्टर। ऑपियोइड रिसेप्टर। अब इनके प्रोडक्ट क्या क्या है मैं बता चुका हूँ। अफीम है, मार्फिन है, हेरोइन है। तो हेरोइन, इसका केमिकल नेम क्या है? डाई एसिटाइल मॉर्फिन है। इसका केमिकल नेम क्या है? डाई एसिटाइल मॉर्फिन है, जो मॉर्फिन के डाई एसिटाइलेशन से ऑब्टेन किया जाता है। यदि इसके कलर की बात करें तो कैसा हो जाएगा? व्हाइट हो जाएगा, ऑर्डरलेस हो जाएगा, बिटर क्रिस्टलाइन कंपाउंड हो जाएगा। और ये कैसे ऑब्टेन किया जाता है? मॉर्फिन का स्टाइलेशन कर दो, ठीक। किससे अब क्वेश्चन क्या पूछ सकता है? पहली बात ये पूछ सकता है, ये डायग्राम दे देगा और पूछ लेगा ये किस प्रकार प्लांट है, ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है। या इसके प्रोडक्ट के बारे में पूछ सकता है, ये क्या कॉज करा सकता है। इसके अलावा इसके केमिकल स्ट्रक्चर के बारे में पूछ सकता है। तो मॉर्फिन में क्या होता है बच्चों? मॉर्फिन में दो एस्टर, क्या होता है? दो एस्टर, दो एस्टर स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती हैं। इसमें क्या होता है? दो एस्टर स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती हैं। नेक्स्ट हम किसकी बात करते हैं? मैंने बताया था कि किससे ऑब्टेन किया जाता है? पेपवर सोमनिफेरम या पॉपी प्लांट से ऑब्टेन किया जाता है। ये हेरोइन जो है एक डिप्रेसेंट है। क्या है? डिप्रेसेंट है। और ये क्या करता है? बॉडी के फंक्शन को स्लो डाउन करता है। दूसरा हमने किसके बारे में देखा? कैनाबिनॉइड्स के बारे में देखा। कैनाबिनॉइड्स किससे जाकर बाइंड होता है? कैनाबिनॉइड रिसेप्टर से जाकर बाइंड होता है। इनके रिसेप्टर कहाँ होते हैं? ब्रेन में होते हैं। इनके रिसेप्टर कहाँ होते हैं? ब्रेन में होते हैं। इसके अलावा हमने बच्चों क्या देखा? नेचुरल कैनाबिनॉइड्स जो हैं ये किससे ऑब्टेन किए जाते हैं? कैनाबिनस सटाइवा है, उनकी पत्तियों से ऑब्टेन किए जाते हैं। इसके अलावा फ्लावर, टॉप, लीव्स एंड रेजिन ऑफ कैनाबिनस प्लांट आर यूज्ड टू वेरियस कॉम्बिनेशन टू प्रोड्यूस मार्जुना, चेरस एंड इन सब सारी चीजों में यूज करते हैं। इसके अलावा हैशिश, चरस एंड गांजा। ठीक बच्चों, जनरली टेकन बाय इनहेलेशनल एंड ओरल इंजेक्शन। इनको हम कैसे लेते हैं? इनहेलेशनल एंड ओरल इंजेक्शन द्वारा लेते हैं। ठीक। अब यहाँ से क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, इनमें जो कैनाबिनॉइड्स के प्रोडक्ट होते हैं या कैनाबिनॉइड मॉलिक्यूल में फिनोलिक रिंग प्रेजेंट होती हैं। क्या प्रेजेंट होती है बच्चों? फिनोलिक रिंग। ये वाली रिंग कौन सी है? फिनोलिक रिंग्स हैं। इनका डायग्राम दे देगा और क्वेश्चन पूछ लेगा। ठीक। इसके बाद हम बात करेंगे लास्ट प्लांट, किसके बारे में बच्चों?
कोका एल्केलॉइड्स अथवा कोकेन के बारे में बात करेंगे। ये एरिथ्रोजाइलम कोका से ऑब्टेन किया जाता है। किससे ऑब्टेन किया जाता है? एरिथ्रोजाइलम कोका से ऑब्टेन किया जाता है बच्चों। और किससे ऑब्टेन किया जाता है? इरिथ्रोजाइलम कोका से ऑब्टेन किया जाता है। और मेनली ये कहाँ का प्लांट है? साउथ अमेरिका का प्लांट है। ये क्या करता है? डोपामिन न्यूरोट्रांसमीटर है, उसको क्या करता है? इंटरफियर करता है। इसे हम कॉमनली किस नाम से जानते हैं बच्चों? इसे हम कॉमनली इसे हम कॉमनली कोक या क्रैक के नाम से जानते हैं। ये क्या किया जाता है? स्नोटेड किया जाता है सांस के थ्रू लेकर। ये क्या कॉज कराता है? ये नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है, हमारी सेंस ऑफ यूफोरिया को प्रोड्यूस करता है, इसके साथ एनर्जी को इंक्रीज करता है। एक्सेसिव डोज कोकेन का ले लो तो हेलुसिनेशन कॉज कराता है। इसके अलावा अदर हेलुसिनेशन कौन कौन कॉज कराते हैं? एट्रोपा बेलोडिना, धतूरा, ठीक, ये क्या कॉज कराते हैं? हेलुसिनेशन कॉज कराते हैं। इसके अलावा लाइक बार्बिट्रेट हो गया, एम्फिटामिन हो गई, आर सिमिलर ड्रग दैट, ये किस में मेनली ये बार्बिट्रेट, एम्फिटामिन, बेंजोडाइजेपिन, ये सब हम किस में यूज करते हैं? लाइक यूज करते हैं हम डिप्रेशन और इंसोम्निया के पेशेंट में यूज करते हैं। ठीक बच्चों, तो आजकल इन सब चीजों का यूज करना, एक तो बहुत ज्यादा हम सोचते रहते हैं किसी चीजों के कारण छोटे छोटे बच्चों में ये ड्रग अब्यूज करने लगते हैं। ठीक, ये हमारे फिजियोलॉजिकल इन सब फंक्शन को भी अफेक्ट करता है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट किसके बारे में बच्चों? स्मोकिंग एंड अल्कोहल अब्यूज के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम अल्कोहल अब्यूज के बारे में बात करेंगे, देन स्मोकिंग के बारे में बात करेंगे। तो ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज, ड्रग और अल्कोहल अब्यूज, ये हम जनरली किस पीरियड में ज्यादा देखने को मिलता है? 12 से 18 साल के जो बच्चे होते हैं, एडोलसेंस। एडोलसेंस का मतलब क्या है? एक पीरियड और प्रोसेस जिसमें चाइल्ड क्या होता है? मैच्योर भी नहीं होता और मैच्योरिंग करने की फेज में होता है, मतलब वो एंटर कर रहा होता है। ये क्या हो जाएगा? एडोलसेंस जो होगा, चाइल्ड और एडल्ट के बीच का जो हो जाएगा, कनेक्टिंग लिंक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कनेक्टिंग लिंक हो जाएगा। ठीक, तो इसमें क्या करता है? इस स्टेज में बच्चे को कोई डिप्रेशन हुआ तो पहली बार वो किस वजह से लेता है? उसको डिप्रेशन हुआ, उसने सोचता है ट्राई करता हूँ पहली बार, क्या दोस्तों का इफेक्ट की वजह से लेता है, या क्यूरियोसिटी होती है टेस्ट कैसा होता है, और एक बार उसने टेस्ट कर लिया तो फिर उसको क्या हो जाती है? धीरे धीरे एडिक्शन लगने लगता है। फिर वो अगली बार ट्राई करता है, फिर उसको मजा आने लगता है धीरे धीरे। ठीक, तो इस वजह से क्या होता है? जनरली ड्रग और अल्कोहल का यूज ऐसे ही होता है और वो उस चीज का एडिक्शन हो जाता है, उस चीज का उसको एडिक्शन हो जाता है। अब इसके एडिक्शन और डिपेंडेंस, उस चीज का क्या हो जाता है? एडिक्शन हो जाता है। तो एडिक्शन से क्या इफेक्ट होता है बच्चों? एडिक्शन से मेनली ये इफेक्ट होता है इसमें, एडिक्शन से इफेक्ट ये होता है कि ड्रग्स में जो हम, जब उनका टॉलरेंस लेवल बढ़ जाता है, टॉलरेंस टॉलरेंस लेवल इंक्रीज हो जाता है। टॉलरेंस लेवल का मतलब क्या है? मान लेते हैं एक ड्रग 10 ग्राम में काम कर रही थी, तो अब ज्यादा से ज्यादा हम यूज कर लिए तो ड्रग अब 10 ग्राम में नहीं काम करेगी, बजाय उसका जो है डोज इंक्रीज हो जाएगा, 20 ग्राम 30 ग्राम में काम करेगी। क्यों? क्योंकि उसके रिसेप्टर टॉलरेट हो चुके हैं, उसके रिसेप्टर अब काम नहीं करते यदि उतना ही ले लिया जाए, तो हाई डोज पर काम करते हैं। इसके अलावा कई बार क्या होता है बच्चों, हम यदि जब एडिक्टेड हो जाते हैं तो हम डिपेंडेंस हो जाते हैं, तो क्या होता है? जब हम उस चीज को छोड़ते हैं तो हमें विथड्रॉल सिम्टम्स होते हैं। विथड्रॉल का सिम्टम्स का मतलब क्या है? वो बस अनप्लीजेंट टाइप में होगा। कैसे होगा? अनप्लीजेंट टाइप में होगा। कैसे होगा? अनप्लीजेंट टाइप में होगा। इसके अलावा हम नेक्स्ट बात करें बच्चों, इसमें विथड्रॉल सिम्टम्स में क्या क्या होता है बच्चों? विथड्रॉल सिम्टम्स का मतलब क्या है? वो रेगुलरली अल्कोहल ले रहा था, सडनली उसने क्या कर दिया? अल्कोहल को डिसकंटिन्यू कर दिया, तो उसमें क्या होगा? एंजाइटी होगा, सैडनेस होगा, नोजिया होगा, स्वेटिंग होगा, ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं। तो उसमें क्या होता है बच्चों? एंजाइटी, सैडनेस, नोजिया, स्वेटिंग, ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं। ठीक,
अब ड्रग अल्कोहल के इसके क्या क्या इफेक्ट होते हैं बच्चों, इसके एडवर्स इफेक्ट क्या हैं? तो उसका बिहेवियर चेंज हो जाता है। इसके एडवर्स इफेक्ट क्या है? सबसे पहला तो मनी लॉस होगा उसका, सबसे ज्यादा क्या होगा? मनी लॉस होगा। उसका बिहेवियर चेंज हो जाएगा, वो वैंडलिज्म करने लगेगा, वो हिंसा करने लगेगा, वायलेंस करने लगेगा। ठीक। इसके अलावा ज्यादा अमाउंट में ले लेते हैं तो कई बार रेस्पिरेटरी फेलियर भी हो जाता है, एक्सपीरेशन हो जाता है तो रेस्पिरेटरी फेलियर हो जाता है, हार्ट फेलियर हो जाता है, सेरिब्रल हेमरेज हो जाता है। तो क्या होता है उसमें? रेस्पिरेटरी फेलियर, हार्ट फेलियर, सेरिब्रल हेमरेज इन हो जाता है। इस सब की वजह से क्या हो जाती है, कई बार उस पर्सन की कॉमा अथवा डेथ में हो जाती है। इसके अलावा वो क्या करता है, उसका फैमिली बैकग्राउंड जो है वो बेकार हो जाता है, मतलब वो अपनी फैमिली से ध्यान नहीं देता है। ये सारी चीजें होती हैं। और उसकी फैमिली पे भी बहुत इफेक्ट पड़ता है, लाइक वो चोरी करने लगता है, उसकी वजह से क्या होती है, दूसरों को अफेक्ट होता है। ठीक। तो इसके बहुत सारे इफेक्ट होते हैं। इसके अलावा कोई पर्सन इंट्रावीनस ड्रग का यूज कर रहा है तो उससे एसटीडी होने के, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। ठीक। इसके अलावा यदि फीमेल ले रही हैं ड्रग तो उनमें क्या हो जाता है बच्चों, उसमें मेल लाइक कैरेक्टर्स आने लगते हैं, मैस्कुलाइजेशन होने लगता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल उनकी अफेक्ट हो जाती है, उनका बिहेवियर इरेगुलर हो जाता है, उनका साउंड जो है वो डीप हो जाता है। ये सारे इफेक्ट होते हैं फीमेल में। ठीक। तो ये सारी चीजें आपको एक बार पढ़नी पड़ेगी, ऐसा कोई समझने लायक है नहीं। इसके अलावा उनका लीवर अफेक्ट होता है, लीवर सिरोसिस वगैरह होने लगता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम डैमेज हो जाता है। ठीक बच्चों। तो अब इनको प्रिवेंट और कंट्रोल कैसे करेंगे, ड्रग एंड एल्कोहल के अब्यूज को प्रिवेंट और कंट्रोल कैसे करेंगे? तो इसको कंट्रोल करने का सबसे अच्छा तरीका, हम सबसे पहले उसको क्या करें, उसके साथ बिहेवियर अच्छा रखें, जैसे उसको फ्रेंडली बिहेवियर रखें, पेरेंट्स और चिल्ड्रन के बीच फ्रेंडली बिहेवियर रखें, टीचर्स और स्टूडेंट के बीच फ्रेंडली बिहेवियर होना चाहिए। इसके अलावा और क्या होना चाहिए बच्चों? उसके अलावा जो है मतलब कोई आपका बेस्ट फ्रेंड है, उनके दबाव से बचें कि नहीं नहीं भाई मेरा तू दोस्त है, एक बार पी ले यार, तू मेरा दोस्त नहीं है, ऐसी चीजों से बहकावे में ना आए। सभी लोगों को उसको एजुकेटेड करें, उसको प्रॉपर सलाह दें। और पेरेंट्स और जो अच्छे फ्रेंड्स हैं उनके से हेल्प लें, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है उनमें, यदि कोई भी प्रॉब्लम्स आ रही तो उनको आइडेंटिफाई करें और उनको सॉल्व करें। इसके अलावा यदि आप ज़्यादा यूज कर रहे हो, फंस गया है, तो फिर हम क्या करें, मेडिकल हेल्प लें। मेडिकल हेल्प में हम किसी साइकेट्री का हेल्प लें, डॉक्टर्स का हेल्प लें, डी एडिक्शन सेंटर में जाएं। ठीक है, डी एडिक्शन सेंटर में जाएं। ये सारे क्या होंगे, काउंसलिंग करें उस पर्सन की। ठीक। ये सारे क्या होंगे, उनको सॉल्व करने के तरीके होंगे। ठीक। इसके अलावा हम किसी और बात करते हैं, स्मोकिंग की। स्मोकिंग इसको स्मोकिंग से बहुत सारे हार्मफुल हैं। स्मोकिंग से में हम जनरली क्या लेते हैं, निकोटिन लेते हैं। क्या करते हैं, निकोटिन। और निकोटिन क्या करता है, एड्रिनल ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है। निकोटिन लेते हैं, निकोटिन एड्रिनल ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है, एड्रिनल ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है। और ये क्या करता है बच्चों, एड्रिनल ग्लैंड से क्या करता है, स्टिमुलेट करके एड्रिनलिन एड्रिनलिन नॉर एड्रिनलिन के लेवल को इंक्रीज करता है, नॉर एड्रिनलिन के लेवल को इंक्रीज करेगा। इसके अलावा सर ये ब्लड प्रेशर को बढ़ाएगा, आपके हार्ट रेट को इंक्रीज करेगा, ये सारी चीजें कॉज कराता है। अब हम यदि ज्यादा स्मोकिंग करते हैं तो उस वजह से क्या होने के चांसेस रहते हैं, लंग कैंसर, ओरल कैंसर, आपका ब्रोंकाइटिस होने का चांसेस रहेगा, एम्फाइसीमा हो जाएगा, एम्फाइसीमा होगा, ब्रोंकाइटिस होगा। स्मोकिंग की वजह से क्या हो सकता है, ब्रोंकाइटिस हो सकता है, लंग कैंसर हो सकता है। और क्या हो सकता है बच्चों, आपकी यूरिनरी ब्लैडर तक का कैंसर हो सकता है, यूरिनरी ब्लैडर का कैंसर हो सकता है। ठीक। हार्ट डिसीज हो सकती हैं, उसको गैस्ट्रिक अल्सर हो सकते हैं, गैस्ट्रिक अल्सर हो सकते हैं। यदि वो तंबाकू को चबा रहा है तो उसकी वजह से ओरल कैंसर हो सकते हैं। ठीक। तो ये चीजें होती हैं। स्मोकिंग की वजह से क्या क्या हो सकता है, लंग कैंसर हो सकता है, ब्रोंकाइटिस हो सकता है, हार्ट डिसीज हो सकती हैं।
हार्ट डिसीज हो सकते हैं, इंटेस्टाइनल अल्सर हो सकता है। ये स्मोकिंग के साइड इफेक्ट हैं, इसलिए हमें बचना चाहिए। इसके अलावा जो है स्मोकिंग की वजह से क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल इंक्रीज होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल इंक्रीज होगा। कार्बन मोनोऑक्साइड यदि हीमोग्लोबिन से बाइंड हो जाता है तो क्या करता है, वो हीमोग्लोबिन को क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है, और तो उसकी कैरिंग कैपेसिटी डिक्रीज होती है। ठीक बच्चों, इसके अलावा मैं अल्कोहल के बता चुका हूँ कि अल्कोहल से क्या होता है, उसको फैटी लीवर होने लगता है, लीवर सिरोसिस होता है, एमनेसिया होता है, मतलब उसकी मेमोरी कम हो जाती है, गैस्ट्राइटिस होता है। ठीक, तो ये सारी चीजें हैं किसकी वजह से होती हैं, अल्कोहल की वजह से ही। इसके अलावा बच्चों हम ईसीजी की बात कर लेते हैं। वैसे ईसीजी मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ, पर मैं फिर से एक बार बता देता हूँ। एक होता है ईसीजी, ईसीजी का एक हम बोलेंगे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, और दूसरा क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ग्राम इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन एंड ग्राफ इज अ मशीन, अपोजिट चलता है। ग्राफ क्या है, ईसीजी मशीन है या डिवाइस है, और ग्राम का मतलब क्या है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, जो कि हमें पेपर पर मिलेगा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अब इसमें क्या होता है, इसमें पी क्यू आर एस टी फिर से अगेन रिपीट होने लगती हैं, पी क्यू आर एस टी वेव रिपीट होने लगती हैं। तो पी वेव किसको रिप्रेजेंट करता है, पी वेव एट्रियल डिपोलराइजेशन को, एट्रियल डिपोलराइजेशन को रिप्रेजेंट करता है। क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स किसको रिप्रेजेंट करता है बच्चों, वेंट्रिकल डिपोलराइजेशन को। और टी वेव किसको रिप्रेजेंट करता है बच्चों, रिपोलराइजेशन को। किसको रिप्रेजेंट करता है, रिपोलराइजेशन को। मतलब ये एट्रियल सिस्टोल, वेंट्रिकल सिस्टोल एंड ये डायस्टोल को रिप्रेजेंट करेगा। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स से हम, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स से हम बच्चों हार्ट रेट भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक, तो ये हमारा क्या हुआ, हेवन हेल्थ एंड डिसीज के बारे में हुआ। इसके अलावा मैं दो तीन चीजें और बता देता हूँ। एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स क्या कहलाती हैं बच्चों, एंटीबायोटिक्स वो ड्रग्स हैं जो किससे ऑब्टेन की जाती हैं, बैक्टीरिया से ऑब्टेन की जाती हैं, और किसको किल करती हैं, बैक्टीरिया को ही किल करती हैं। फर्स्ट एंटीबायोटिक कौन सी आइडेंटिफाई की गई थी, फर्स्ट जो है पेनिसिलिन आइडेंटिफाई की गई थी, लेकिन फर्स्ट बैक्टीरिया द्वारा कौन सी ऑब्टेन की गई थी, आपको पता होना चाहिए। स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रेसियस से कौन सी स्ट्रेप्टोमाइसिन ऑब्टेन की गई थी, फर्स्ट बैक्टीरियल एंटीबायोटिक थी। ये क्या करती है, बैक्टीरियोसाइडल करती है, मतलब बैक्टीरिया को किल करेगी। इसके अलावा बैक्टीरियोस्टैटिक होती है, बैक्टीरिया की ग्रोथ को इनहिबिट करती है। एक आता हमारा एनाल्जेसिक, एनाल्जेसिक का मतलब क्या है बच्चों, एनाल्जेसिक का मतलब क्या है, पैन किलर होता है, सिंपल सा। एनाल्जेसिक का मतलब क्या है, पैन किलर। तुम लेते हो बहुत सारे ड्रग्स लेते हो जो कि निमोसलाइड नाम से आती है, डाइक्लोफिनिक आती हैं, एसिनोफिनिक आती हैं, ये सारे ड्रग्स हो गए। इसके अलावा एंटीपायरेटिक, एंटीपायरेटिक वो ड्रग होती हैं जो टेम्परेचर को डिक्रीज करें, टेम्परेचर को डिक्रीज करें, उन्हें क्या बोलेंगे, एंटीपायरेटिक बोलेंगे। पैरासीटामोल, ठीक, आइबोप्रोफेन। इसके अलावा एंटी हिस्टामिनिक, नेक्स्ट होते हैं एंटी हिस्टामिनिक। एंटी हिस्टामिनिक ड्रग्स में आती हैं बच्चों जो हिस्टामिन के सिक्रीशन को कम करती हैं, हिस्टामिन के सिक्रीशन को कम करेंगे। हिस्टामिन कब सिक्रीट होता है, एलर्जी के कंडीशन में होता है। तो एलर्जी के केस में हम क्या देते हैं, सिट्रजिन देते हैं, लीवोसिट्रजिन देते हैं, क्यों, क्योंकि ये एंटी हिस्टामिनिक ड्रग्स हैं। तो इसी के साथ हमारा ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज खत्म हो जाता है। थैंक यू बच्चों, नेक्स्ट क्लास में हम इवोल्यूशन स्टार्ट करेंगे। ठीक बच्चों, धन्यवाद बहुत बहुत आप लोगों का।